हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है सुनील चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो टॉपिक है वह राजस्थान की संपूर्ण भूगोल जीके यानी कि भूगोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं। और इसके जो भाग पिछले वीडियो के अंदर जो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे, अगर आपने नहीं देखे तो उन वीडियो को देख लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो पढ़ते हैं। खड़ियन का आविष्कार किया था, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने। ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आराम से इनको पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पढ़ते हैं अगला। हमादा कहते हैं किसे कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, चट्टानी मरुस्थल को। पढ़ते हैं अगला। रेंग मरुस्थल कहते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, पथरीला मरुस्थल को। पढ़ते हैं अगला। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आपका समय बचे और आप जल्दी से इस चीज़ को समझ जाएं। तो वीडियो पढ़ते हैं, अगला अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अरावली श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई राज्य के किस क्षेत्र में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अंदर जो है वो अरावली की चौड़ाई और ऊंचाई है। पढ़ते हैं अगला। जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर। अगला पढ़ते हैं। राज्य का लगभग कितना भूभाग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट हो जाएगा। 1.75 लाख वर्ग जो है वो आपका पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। तो पढ़ते हैं अगला। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदानों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वालुका बालू स्तूप युक्त प्रदेश को कहा जाता है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सीप है एक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, अनुदेव बालू का स्तूप। पढ़ते हैं अगला। पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व तो टोटल कितनी है, तो आपका हो जाएगा इसमें 640 किलोमीटर। यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल की बात की जा रही है, ना कि राजस्थान की बात हो रही है। पश्चिमी मरुस्थल की बात हो रही है, तो उसकी टोटल जो उत्तर से पश्चिम दक्षिण जो भी लंबाई है वो आपकी 640 किलोमीटर है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाए जाने वाले मिट्टी के कण होते हैं, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मोटे व असंगठित। यानी कि जो रेगिस्तान की जो मिट्टी है उसके कण किससे होते हैं, तो मोटे व असंगठित होते हैं। पढ़ते हैं अगला। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपन्न से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर रेगिस्तान होने के बावजूद भी अच्छी खासी फल होती है, यानी कि फसल होती है, और सभी प्रकार से ये धनी जिला है बाकी राज्यों के मुकाबले। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी गंगानगर एवं बाड़मेर। गंगानगर की पाकिस्तान से लगती है और पंजाब से लगती है। बाड़मेर की जो है वो आपके गुजरात से लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। पढ़ते हैं अगला। थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लूनी जवाई बेसिन। पढ़ते हैं अगला। गगर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय भाषा में नाम बग्गी है, इसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, काठी भी कहते हैं। यानी कि बग्गी के साथ साथ इसे काठी भी कहते हैं। पढ़ते अगला। बोमट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डूंगरपुर का अग्निय क्षेत्र। पढ़ लीजिए ध्यान से, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अगला। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित किला है, तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर किला जो है वो त्रिकुट पहाड़ी पर है। और चिड़िया टू की बात की जाए तो मेहरानगढ़ का किला जोधपुर वो है। पढ़ते हैं अगला। जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। जालोर पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जारोल आता है, इसराना भाकर आता है, रोजा भाकर आता है। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला। जैसलमेर की त्रिश्रेणीकाल चट्टानों में भंडार है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी, यानी तेल भी है और गैस भी है। पढ़ते हैं अगला। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश के उत्तर में स्थित है, तो आपके ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर पश्चिम में क्या है, पंजाब का मैदान है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन बालू का स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, रेखीय पौना युक्ति। पढ़ते हैं अगला। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सूरतगढ़, मेडा नदी घाटी और बालदरी में। पढ़ते हैं अगला। शेखावटी क्षेत्र में शेर या सरोवर के उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी मानसर, सालिसर और जसूसर। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लूनी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी मीठा रहता है। कहाँ तक, बालोतरा तक। किस नदी का, लूनी नदी का। पढ़ते हैं अगला। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है एकमात्र जिला धौलपुर, जिसकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा लगती है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माई। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा, थारका मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ते हैं अगला। गुजरात राज्य में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाड़मेर जो है वो गुजरात से कम सीमा बनाता है। ये तीनों ही जिले जो है वो गुजरात के साथ जो है सीमा साझा करते हैं और उनमें जो है बाड़मेर सबसे कम साझा करता है। पढ़ते हैं अगला। मरुस्थल के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो मरुस्थल के नाम से जोधपुर संभाग प्रसिद्ध है। पढ़ते हैं अगला। सॉरी, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं और पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो एक करेक्ट हो जाएगा। मेसा का पठार जो है चित्तौड़गढ़ में है। पढ़ लीजिए अगला। पश्चिमी मरुस्थल में विद्यमान विविध धरातलीय स्वरूपों में प्रधानता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेनाइट युक्त पहाड़ियों की। तो पढ़ते हैं अगला। राज्य के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रकार की जो है बालू का स्तूप जोधपुर जिले के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ते हैं अगला। घग्गर नाली का 75% मैदान किन जिलों में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो एक करेक्ट हो जाएगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के अंदर। पढ़ते हैं अगला। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप अधिकतम बनते हैं, तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम रेगिस्तान, उत्तरी रेगिस्तान में और शुष्क मैदान में, शुष्क मरुस्थल में। पढ़ते हैं अगला। अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या के विवरण पर सर्वाधिक प्रभाव किस कारक का पड़ता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उद्योग से जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि उद्योग अगर जिस क्षेत्र में लगेगा वहाँ पर रोजगार ज़्यादा बढ़ेगा और उद्योग से जो है कई सारी चीज़ें बनती है, जिसके कारण उन्हें कहीं दूर के लिए नहीं जाना पड़ता। कोई भी वस्तु है वो उद्योग से बन जाती है। खनिज होने से रोजगार तो मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा रोजगार नहीं मिलता है। और जलवायु राजस्थान की सबसे अच्छी है, तो सभी प्रकार से ये ऑप्शन पूरे तरीके से सही होने के बावजूद भी जो है वो जनसंख्या एक साथ नहीं रह सकती। इसका सबसे बड़ा कारण उद्योग है। राजस्थान के अंदर जो है उद्योग बिल्कुल भी नहीं है, इसका सबसे बड़ा यही कारण है। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बार, पेरम्बिया, शिवपुर घाट, चूरा घाट व देबारी दरें अजमेर की किस तहसील में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वह सी करेक्ट हो जाएगा, ब्यावर। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी के क्षेत्र का है? तो आपकी सबसे ज़्यादा मिट्टी है वो भूरी बलुई मिट्टी का सबसे ज़्यादा है जो विस्तार है राज्य के अंदर, जिसे मरुस्थलीय मिट्टी भी कह सकते हैं। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बहावलपुर जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा रखने वाला जिला है पाकिस्तान का। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कर्नल टोड ने अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वह भी करेक्ट हो जाएगा, गुरु शिखर को जो है वो संतों का शिखर कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। पढ़ते अगला। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को पूर्व व पश्चिम दो भागों में बांटती है, इन दोनों भागों में क्रमश जिले हैं, तो ये आपका जो है ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, यानी 20 व 13। पढ़ते हैं अगला। उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति है, तो आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी तसरीनुमा जो है उदयपुर की गिरवा क्षेत्र की आकृति है। पढ़ते हैं अगला। हमादा मरुस्थल का विस्तार किस जिलों में है? तो आपका ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा ए, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कमलनाथ नामक पर्वत शिखर स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर के अंदर जो है कमलनाथ नामक पर्वत है। पढ़ते हैं अगला। दक्षिण अरावली प्रदेश में सम्मिलित जिला है, तो उपयुक्त सभी, यानी राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जो ये दक्षिण अरावली प्रदेश में बसे हुए जिले हैं। आगे पढ़ते हैं। राज्य में तृतीय कल्प ट्रेजरी के सेल समूह विद्यमान है, तो ये आपके बीकानेर और बाड़मेर जिले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला। लूनी तथा उसकी सहायक नदियाँ कहाँ से नहीं बहती? तो ये आपके ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग से जो है वो लूनी और उसकी सहायक नदी नहीं बहती। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला पढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से लगे जिलों में कौन से परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टांका देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। पढ़ते हैं अगला। जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप है? तो आपके ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, अनुदर्दीय। पढ़ते हैं अगला। रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर स्थित है, शिखर के अंदर स्थित है, नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं अगला। राज्य में अरावली की स्थिति है, तो राज्य में अरावली की क्या स्थिति है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, यानी टेढ़ी मेढ़ी है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नागपाड़ स्थित है, तो ये अजमेर के अंदर स्थित है, आपके नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं अगला। क्षेत्रफल की दृष्टि से
विस्तृत जिले अवस्थित है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में। पढ़ते हैं अगला। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू के स्तूप को कहा जाता है अनुप्रस्थ। पढ़ लीजिए ध्यान से। पढ़ते हैं अगला। बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। पढ़ते हैं अगला। स्थलाकृति की दृष्टि से किस प्रदेश को एक विशाल इंसलबर्ग की संज्ञा दी गई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आबू पर्वत खंड। पढ़ते हैं अगला। निम्न में से किस जिले की सीमा दो राज्यों को स्पर्श करती है? दो राज्यों को स्पर्श करने वाली गंगानगर की जो है वो पाकिस्तान के साथ है, तो ये नहीं हो सकता। और वैसे तो धौलपुर सही है आपका, मैं बताऊंगा। सिरोही जो है वो गुजरात के साथ साझा करता है और किसी के साथ नहीं। चित्तौड़गढ़ भी गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ नहीं, एक के साथ मध्य प्रदेश के साथ करता है। तो बात की जाए धौलपुर, तो धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला है। पढ़ते हैं अगला। मरुस्थलीय प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व लगभग है कितना? तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 100 प्रति वर्ग किलोमीटर। पढ़ते हैं आखिरी अंतिम क्वेश्चन। राजस्थान बागड़ अथवा अर्धशुष्क मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये आपके 4 भागों के अंदर जो है विभाजित किया गया है। तो भूगोल की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आ भी सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवीजन कर देख लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल।